बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पूजा अपनी माँ कांता अपने पिता प्रमोद के साथ रहती थी। पूजा के पिता शिक्षित थे और वो कारखाने में काम किया करते थे और पूजा की माँ कांता घर पर ही रहकर सिलाई का काम किया करती थी। पूजा के पिताजी पूजा को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसीलिए वो पूजा का एडमिशन गांव के एक बड़े इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल में करा देती है। इसी तरह पूजा स्कूल जाती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्योंकि पूजा एक गरीब लड़की थी, इसीलिए वो रोज एक ही कपड़े पहनकर स्कूल जाया करती थी। पूजा की कक्षा में एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। वो गांव की एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी जिसे अपने रुपए पैसों पर काफी घमंड था। सीता और उसकी सहेलियां मिलकर हमेशा पूजा का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन पूजा अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू उदास क्यों बैठी है? तू तो हमेशा हंसती रहती है। आज तुझे क्या हो गया है जो तू इतना रो रही है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। माँ, पिताजी ने मेरा एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करा दिया है, पर वहाँ के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और सभी मुझ पर हंसते भी हैं। देखो मेरी प्यारी बच्ची, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और न ही किसी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो सब अमीर बिजनेसमैन के बच्चे हैं, हम उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। वैसे तुम्हें वो लोग किस वजह से चिढ़ाते हैं? माँ, मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी पुरानी हो गई है और कहीं कहीं से फट भी गई है और आप उनको सिल देती हो, इसीलिए वो सब मुझे फटीचर बुलाते हैं। कहते हैं जब तेरे पास अच्छे कपड़े और अच्छे जूते चप्पल नहीं है पहनने के लिए तो तू इतने बड़े स्कूल में क्यों पढ़ने आती है? बस इतनी सी बात। मैं कल तुम्हारे लिए 2 जोड़ी ड्रेस लेकर आऊंगी, फिर तुम बदल कर उसे पहन कर जाना और तुम्हारे लिए अच्छे से जूते भी लेकर आऊंगी। पूजा अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कांता अपनी बेटी को ड्रेस और जूतों के लिए हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसके पास अपनी बेटी को ड्रेस और जूते चप्पल दिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो सारी बात अपने पति प्रमोद को कह रही होती है और वो बहुत दुखी भी होती है कि तभी पूजा ये सब सुन लेती है और अपने पिताजी से जाकर बोलती है, पिताजी, वो मैंने माँ से नई ड्रेस और जूते के लिए बोला था क्योंकि मैं अपनी स्कूल की लड़कियों की बातों में आ गई थी, लेकिन मैंने अभी जाकर देखा कि मेरी ड्रेस अभी और चल सकती है, नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे पता है कि हम तेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम तुझे तेरी सारी मनपसंद चीजें लाकर दे सके। कांता के इतना बोलने के बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोजाना की तरह पूजा स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाती है। पूजा मन लगाकर स्कूल में पढ़ाई करती है और फिर वो लंच ब्रेक में अपना लंच खा रही होती है। तभी उसके डेस्क पर सीता और उसकी कुछ दोस्त आती है। तभी सीता कहती है, क्यों पूजा, तू तो चटनी रोटी खा रही है? तेरी माँ तुझे खाने के लिए अच्छा खाना नहीं देती है क्या? वैसे मुझे लगा कि कल मैंने तेरी कितनी बेइज्जती करी थी, तो तू आज नई ड्रेस और नए जूते पहन के आएगी, लेकिन तू तो वही फटीचर कपड़े और जूते पहन कर आ गई। सीता, तुम्हें दिक्कत क्या है? मैं फटीचर कपड़े पहन कर आऊँ या फटीचर जूते, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी फैन हो, तभी मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो और मुझ पर इतना ध्यान भी देती हो। पूजा के इतना बोलने के बाद सीता की सभी दोस्त उस पर हंसने लगती है। एक दोस्त कहती है, सीता, पूजा ने तो तेरी बेइज्जती कर दी। हाँ तो सही कह रही है, ऐसी बेइज्जती तो सीता की कभी किसी ने नहीं की। इस पूजा की बच्ची की वजह से मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं, इससे तो मैं इस चीज का बदला लेकर ही रहूंगी। तुम सभी मेरे दोस्त हो या इस फटीचर पूजा के, चलो मेरे साथ। इसके बाद सीता वहाँ से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पूजा उदास होकर मन की शांति के लिए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी क्या गलती है जो सभी लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं? अब हम लोग गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। सभी लोग एक समान तो नहीं हो सकते ना। मैं स्कूल जाती हूँ और अच्छा भी पढ़ती हूँ, फिर भी मेरी कोई काबिलियत नहीं देखता है, बल्कि मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। हमेशा मुझको फटीचर बोलते हैं, इसीलिए अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और घर पर रहकर मम्मी की मदद करवाऊंगी। पूजा नदी किनारे बैठे अपनी मन की सभी बातें बोल रही होती है कि तभी उस नदी से एक परी निकलती है। मैं नीली परी हूँ। पूजा बेटा, मैंने तुम्हारी सभी बात सुन ली है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये पौधा है, तुम इस पौधे को अपने आंगन में जाकर लगा देना और फिर इस पौधे का कमाल देखना। परी के इतना बोलने के बाद
पूजा परी को धन्यवाद करती है, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा घर आने के बाद अपने माता पिता को उस पौधे के बारे में बताती है। पूजा के माता पिता को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं कि किसी ने पूजा को बेवकूफ बना दिया होगा और वो किसी की बातों में आ गई होगी। पूजा अपने आंगन में जाकर उस पौधे को लगा देती है और कुछ दिनों तक उस पौधे की खूब सेवा करती है। एक दिन जब पूजा सुबह उठकर देखती है तो उसके आंगन में लहंगों का पेड़ होता है। पूजा उस जादुई लहंगे के पेड़ के पास जाती है और इतने सारे लहंगे देखकर बहुत खुश होती है। हाँ पूजा बेटा, ये सभी लहंगे तुम्हारे हैं और तुम इन सभी लहंगों को अपने किसी भी काम में ले सकती हो। जैसे ही तुम ये लाल वाला लहंगा पहनोगी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और बाकी सब लहंगे तुम बाजार में जाकर बेच सकती हो। इन सब लहंगों की तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी और फिर तुम्हारे पिता को कारखाने में काम भी नहीं करना पड़ेगा और वो कोई अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। पूजा पेड़ की सभी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और पेड़ को धन्यवाद देती है। खुश होकर पेड़ सभी लहंगों को नीचे गिरा देता है। पूजा जल्दी से लाल वाले लहंगे को पहन लेती है। पूजा के लहंगे पहनते ही वो एक सुंदर खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और खुश होकर पूजा अपने माँ पिता को बुलाती है। माँ, पिताजी जल्दी आइए, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? आइए आप खुद ही देख लीजिए। पूजा की आवाज सुनकर उसके माता पिता दोनों आंगन में आ जाते हैं और जादुई लहंगे के पेड़ को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें पूजा की कही हुई बातों का विश्वास हो जाता है। जिसके बाद कांता और प्रमोद दोनों मिलकर बाजार में उन लहंगों को बेचना शुरू कर देते हैं। वो लहंगे इतने सुंदर और चमकदार होते हैं कि थोड़े समय में ही वो सारे लहंगे बिक जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब पूजा नई ड्रेस और नए जूते पहनकर स्कूल जाती है तो उसकी क्लास के सभी बच्चे उसको देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे पूजा की खूबसूरती की प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर सीता बहुत सारा चिढ़ जाती है और छुट्टी होने के बाद सीता जानबूझकर रास्ते में जाते समय एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी के सामने पूजा को धक्का देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पूजा अपने आप को संभाल लेती है और उसकी बजाय सीता गाड़ी के आगे गिर जाती है। इसके बाद सीता का हाथ टूट जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है और उसे अपनी गलती का सबक मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगों की पेड़ की मदद से प्रमोद अपना एक लहंगे का शोरूम खोल लेता है। थोड़े समय बाद वो एक बहुत बड़ा घर भी ले लेता है। जिसके बाद पूजा उस घर में हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।